नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्या मांगा। पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। खुद राहुल गांधी को सेना को सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपनी सेना पर पुरजोर भरोसा है। इस बीच बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। फिर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट क्यों ना दे दी हो। हालांकि कांग्रेस नेता के बेटे यानी ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कहा है कि बीजेपी से मतभेद का मतलब यह नहीं है कि विदेशी प्रोपेगेंडे का हम हिस्सा बन जाए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, जहां पर एक तरफ संजय निरुपम होंगे और दूसरी तरफ जुड़ेंगे गौरव भाटिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। कल ही की तरह आज भी जयराम रमेश मीडिया को मुस्तैदी से दिग्विजय सिंह से दूर करते दिखे। फिर राहुल गांधी सामने आए और बयान से खुद को और पार्टी को अलग कर लिया। सर, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? Please allow us to walk now. Sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things, and in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. राहुल का सम्मान करता हूं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहने वाले दिग्विजय अकेले कांग्रेसी नेता नहीं हैं। तो दिग्विजय सिंह अगर सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे पता नहीं कितने लोग जो हैं वो भेंट हो गए देश के। ये भी पता नहीं चलता है कि सबूत है क्या उसके खिलाफ कोई। दिग्विजय सिंह के नाम पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आरोप लगा रही है कि दिग्विजय का बयान कांग्रेस के प्लान का हिस्सा है। राहुल बाबा की इशारे पर ही उन्होंने बोला होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, एयर स्ट्राइक पे सवाल, ये कोई भी देश को अपमानित करने का अवसर छोड़ते ही नहीं। ऐसे कांग्रेस के इस लीडर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती अगर ये कांग्रेस का बयान नहीं था? लेकिन सवाल सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने का नहीं है। बीबीसी की गुजरात पर बनी डॉक्यूमेंट्री का भी है। इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार प्रोपेगेंडा बता रही है, तो राहुल गांधी इसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. हैरानी की बात यह है कि जिन आरोपों से देश की सर्वोच्च अदालत ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की बदनामी वाले एजेंडे के साथ खड़े हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोपेगेंडा के बारे में अमेरिका समझता है, लेकिन अपने ही देश के लोग देश हित को ताक पर रखने से नहीं चूक रहे। I'm not aware of this documentary. India, of course, is the world's largest democracy. It's a vibrant democracy. We look to everything that ties us together, and we look to reinforce. सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम चाहते क्या हैं, सत्ता या देश? क्योंकि देश रहेगा तभी सत्ता बचेगी। सिर्फ एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आखिर कब तक इस देश को नीचा दिखाया जाता रहेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज देश की सबसे बड़ी बहस, प्राइम टाइम का सुपरहिट कार्यक्रम इसी पर। और अब विश्लेषण का वक्त है, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा वाले एजेंडे का विश्लेषण। किरदार मणिशंकर अय्यर, किस पर निशाना नरेंद्र मोदी, क्या कहा? सत्ता से हटाने में पाकिस्तान करे मदद, ये कहा पाकिस्तान जाकर। दिग्विजय सिंह सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक के अभी तक सबूत नहीं दिए हैं, और साथ ही साथ ये बोले कि हिंदू मुगल काल में उतना असुरक्षित नहीं था जितना मोदी काल में सुरक्षित है, यह भी कहा। सुशील कुमार शिंदे हिंदुत्व पर बीजेपी और आरएसएस के आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, यह निशाना कहा, यह निशाना साधा। सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह मंत्री हैं और तब तत्कालीन गृह मंत्री थे। पी चिदम्बरम के पीछे भगवा आतंकवाद है, यह कहा बतौर गृह मंत्री। कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक है। बढ़ता हूं मैं आगे,
नवजोत सिंह सिद्धू सेना पे कहा एयर स्ट्राइक में आतंकी मरे हैं या फिर केवल के पेड़ गिराए गए हैं, ये कहा और इसका खमियाजा पूरी कांग्रेस ने भुगता, हम सब जानते हैं। किस पर निशाना था? भारतीय सेना पर निशाना था। इसके अलावा शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित, उन्होंने ये बात को कहा कि जो सेना प्रमुख है वो गुंडे की तरह है। राहुल गांधी, मोदी, 370 के बाद कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, निशाना नरेंद्र मोदी पर था, किरदार राहुल गांधी थे और ये कहा था। ये सब चीजें आपके समक्ष है और मेरे साथ आज दो दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बड़ी चर्चा करने के लिए। मेरे साथ संजय निरुपम है, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का अभिनंदन है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये एक बड़ा मूल सवाल है आज का और इसी सवाल के साथ मैं जाता हूं सीधा संजय निरुपम के पास। संजय निरुपम, राहुल जी ने दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान को रेडिकुलस कह दिया। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ी और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तक जा पहुंची। क्या नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा, सेना के शौर्य पर सवाल, क्या आपको लगता है इसकी एक क्रोनोलॉजी है? संजय जी, आपका 1 मिनट है। देखिए, भारतीय सेना की कार्रवाई के संदर्भ में एक बार राहुल गांधी जी ने अपनी बात कह दी, कल जयराम रमेश जी ने अपनी बात कह दी, तो पार्टी की लाइन स्पष्ट हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं उन बातों पर किसी का विश्वास नहीं, उन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं। इससे पहले भी इस विषय पर बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है, मैं भी उसमें से एक हूं। लेकिन एक बार जब पार्टी की लाइन आ गई तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये विषय यहीं खत्म हो गया है। रह गई बात आर्मी की, तो भारतीय सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, वो देश की है। और देश के होने के नाते भारतीय सेना पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है, हर पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व है और हर देश का हर नागरिक को गर्व है। बड़ा विषय सिर्फ यह है कि सेना के कार्रवाइयों के ऊपर कभी भी राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, न तो उसके समर्थन में न उसके विरोध में। तो चूंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था, इसलिए उस समय ये बात कही थी। लेकिन ये लगभग 4-5 साल पुरानी बात है। मुझे लगता है कि अब बड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत है, जी को छोड़ देना चाहिए और आगे मूव करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक ऐतिहासिक भूल सुधार कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसको खुले मन से स्वीकार आप करते हैं गौरव भाटिया, या फिर आप 3 का 5 करना चाहते हैं? माफ करिए, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं गौरव जी, 3 का 5 इसलिए इससे आपको राजनीतिक लाभ मिलता है। अमीर जी, जब देश के पास मजबूत नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जी, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, सेना का राजनीतिकरण करना ये कितना उचित है? मैं अब बड़े सवाल दागता हूं आपके चैनल पे। आपने सुना, मेरा ऑडियो ठीक करा लीजिए, एको कर रहा है। आपको ऑडियो ठीक आ रहा है? अमीर जी, सबसे पहले राहुल गांधी ने आज ये कहा कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है और सेना से सबूत नहीं मांगना चाहिए, यही बात बोली ना। तो पहला सवाल मैं ये पूछता हूं कि राहुल गांधी ने स्वयं सबूत मांगे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के, तो फिर राहुल गांधी से सहमत है या नहीं है? और खड़गे जी, रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो बोले कि जब राहुल गांधी ने सेना से सबूत मांगे तो वो पार्टी की लाइन नहीं है और राहुल गांधी को निष्कासित करें? दूसरी बात, 1 माह पहले आप याद करिए, राहुल गांधी का बयान था, आपके टीवी चैनल पे हमने चर्चा करी। उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। अब मैं पूछता हूं, ये क्या सेना का अपमान नहीं है जब पूरा भारत जानता है कि हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को केवल पीटा नहीं बल्कि खदेड़ दिया और उनकी हैसियत दिखा दी? तो मेरा दूसरा सवाल यह है संजय निरुपम से कि संजय निरुपम, अब ये बताइए कि ये राहुल गांधी का निजी बयान था या ये कांग्रेस पार्टी का बयान था? तीसरी बड़ी बात, आप याद करिए, जब पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद देश एकजुट हो गया, लेकिन आधे घंटे बाद रणदीप सुरजेवाला, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन थे, वो निकल के आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि कहा है 56 इंच की छाती और ये होम ग्रोन टेररिज्म है, अंदरूनी आतंकवाद। मेरा तीसरा सवाल यह है, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम जो किया था
वो रणदीप सुरजेवाला का निजी बयान था या वो कांग्रेस पार्टी का बयान था, ये सवाल आप पूछ लीजिए। जी संजय निरुपम, तो संजय जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही, हम उनका फिर रुक करेंगे, लेकिन आज मूल सवाल क्या है? मैं कुछ और कहूंगा। जी 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 संजय निरुपम मेरे साथ है। संजय निरुपम, जो बात गौरव भाटिया ने बोली उसका जवाब, उन्होंने 3 सवाल पूछे। उन्होंने बोला राहुल गांधी क्या खुद को भी गलत सिद्ध करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि भारतीय सेना पिट रही है। वो वीडियो आपने भी देखा होगा, ऑडियो आपने भी सुना होगा, वो वीडियो हमने भी देखा, ऑडियो इस देश की जनता ने भी सुना। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि क्या राहुल गांधी अपने आप को खुद अब काट रहे हैं? 2 बातें हैं। एक जो उनकी आखिरी बात थी जो मुझे सुनाई पड़ी, वो पुलवामा के बारे में था। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा और पुलवामा का मामला 2 अलग अलग विषय हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कांग्रेस पार्टी ने भूमिका स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए बड़े मन से भारतीय जनता पार्टी को भी, और इसके ऊपर अब आगे बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुलवामा जो हुआ था 2019 में, आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं समझ सकता हूं कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, ये एकदम से इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवाल उससे जुड़े थे। आखिर सीआरपीएफ के जवानों को बाय रोड जाने के लिए क्यों परमिशन दी गई थी? बोला गया था, शायद इंटेलिजेंस इनपुट था कि उनको अगर सीधे बाय रोड जाने देंगे तो खतरा हो सकता है। 300 किलो के आसपास मेरे ख्याल से आरडीएक्स जो वहां पे आया, आखिर उसको हम क्यों नहीं रोक पाए? कौन सी फेलियर थी, किसकी फेलियर थी, किसकी असफलता थी? उस बारे में एक जांच होती है, हर बड़े हादसे के बारे में एक जांच होती है और उसकी जांच की रिपोर्ट के हिसाब से फिर कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं कम से कम कार्रवाई के संदर्भ में तो सरकार हमको बताए। तो पुलवामा मामले की पूरी तरह से जो एक लिपापोती हुई है, वो हमारे मन में आज भी सवाल पैदा कर रहा है। और अगर ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री को हम नीचा दिखा रहे हैं या देश का अपमान कर रहे हैं? कृपया करके इस प्रकार का नैरेटिव मत बनाइए। ये देश के हित में है। देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर पुलवामा कांड था क्या, कौन से लोग शामिल थे, होम ग्रोन था नहीं था? मैं नहीं बोल रहा होम ग्रोन था, निश्चित तौर पर पाकिस्तानी होंगे उसमें। कौन से पाकिस्तानी थे उसके बारे में और कौन कौन से लोग थे, जरा उस बारे में जानकारी आनी चाहिए। आज तक नहीं आई, ये अपने मन में एक सवाल है। दूसरा विषय, राहुल जी ने बोलते बोलते एक बात कही कि भाई वहां बॉर्डर पे चीन की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच झगड़ा चल रहा है, और उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि हमारी सेना पिट रही। इसके ऊपर आग बबूला हो गया। उनका कहने का हम इसका मतलब नहीं कि हमारी सेना कमजोर है। हमारी सेना के शौर्य पर हम सबको गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर जो होता है, जो सेना को पूरी ताकत देता है, क्या उस ताकत की कमी थी जिसकी वजह से सेना कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी? क्योंकि उस दरमियान कई ऐसी खबरें आ रही थी, सेना के सूत्रों से कई जानकारी आ रही थी कि चाइना और चीन की जो आर्मी है हमारे अंदर घुसी चली जा रही है लद्दाख के उसमें, अरुणाचल के क्षेत्र में, और उसकी वजह से हम कहने को उसको रोकने में फेल हो रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते, एक सही देशभक्त होने के नाते, अगर राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा कर दिया तो इसमें इतना आग बबूला क्यों हो रहा भाई? बल्कि राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आपके सवालों का हम जवाब देंगे और निश्चित तौर पर अगर कहीं ना कहीं चाइना घुस रहा है तो उसको हम तोड़ेंगे, उसको रोकेंगे। आपने एक वक्तव्य दिया और उस पर एक काउंटर सवाल है, फिर मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात पे गर्व होना चाहिए। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट रही है, तो इस बात पर किस हिंदुस्तानी को गर्व हो सकता है? अगर वो सरकार की भी खिंचाई कर रहे हैं तो वो सरकार की खिंचाई करें, उसके 100 और तरीके हो सकते हैं, 100 बातें और हो सकती हैं जो वो कह सकते हैं, लेकिन सेना पिट रही है, हमारी सेना पिट रही है। अभी तो ईश्वर कर रहा है हमारी सेना मार रही है। अगर मार खा भी रही हो तब भी सार्वजनिक रूप से थोड़ी बोला जाएगा। आप बड़े नेता हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अमीश भाई, आपने मेरे एक शब्द को पकड़ा, लेकिन उसके साथ साथ एक और शब्द और एक और वाक्य मैंने बोला था कि सेना के शौर्य पर एक एक कांग्रेस कर्ता को गर्व है, एक एक कांग्रेस नेता को गर्व है, राहुल गांधी को गर्व है, मुझे गर्व है। और उसके बाद अगर इस प्रकार के इनपुट्स आ रहे हैं बॉर्डरिंग एरिया से कि चीन और भारत की सेना के बीच झड़प हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं, इसका मतलब सेना का अपमान नहीं है, ये एक चिंता है, एक दर्द है। और मुझे लगता है इस दर्द को जाहिर करने का हक हर व्यक्ति को है। हाँ, उस शब्द के ऊपर आपको ऐतराज हो सकता है, राहुल जी कोई और भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, बेहतर ढंग से उस विषय को रखा जा सकता था, लेकिन ठीक है, उसके पीछे जो भाव छुपा उस भाव को स्वीकार करिए। ठीक है, भाव ये है कि हमारी सेना पर किसी को भी हमला करने का हक नहीं है और हमारी सेना को पूरी ताकत मिलनी चाहिए राहुल गांधी के परखचे उड़ाने के लिए। गौरव भाटिया,
बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली संजय निरुपम ने, उन्होंने बोला कि शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था लेकिन राहुल गांधी का भाव अच्छा था। भाव को समझिए, बीजेपी राहुल गांधी के भाव को नहीं समझना चाहती। देखिए, पहले भाग में अमित जी मैंने केवल 3 सवाल दागे। सबसे पहले मैंने पूछा कि राहुल गांधी ने कहा सेना पिट गई चीनी सेना से, क्या ये निजी बयान था या कांग्रेस पार्टी का बयान था? संजय निरुपम जी ने बोला ही नहीं, बताया ही नहीं। उन्होंने कहा भाव समझिए। अब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना नहीं है कि जनता लगा ले और राहुल गांधी के मन की बात पता चल जाए। और दुख की बात देखिए क्या है, होता क्या है, हर पार्टी में नेता जो कहता है प्रवक्ता उसी परिधि में रह के बयान देता है। कांग्रेस पार्टी कितनी उल्टी पुल्टी पार्टी है, जो नेता कहता है उसको प्रवक्ता बताता है कि वो गलत बोल रहे हैं और जो अब मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा इनसे, मैंने इनसे पूछा राहुल गांधी ने स्वयं सबूत मांगे तो वो ठीक है कि नहीं, उस पर भी इन्होंने नहीं बताया वो राहुल गांधी का निजी बयान है कि नहीं। तीसरी बात, होम ग्रोन टेररिज्म पे मैंने इनसे पूछी, इन्होंने कोई उत्तर उस पर नहीं दिया। सुरजेवाला का बयान निजी बयान था या कांग्रेस पार्टी का बयान था? लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आपको, अगर दिग्विजय सिंह निजी बयान देते हैं और पार्टी लाइन पे नहीं है और कश्मीर में देते हैं, अमीर जी क्या कार्रवाई हुई? पार्टी से निष्कासित हुए जी। खड़गे जी अध्यक्ष है ना, खड़गे जी का तो कोई बयान इस पे आया नहीं। और राहुल गांधी भी सांसद हैं, दिग्विजय सिंह भी सांसद हैं, बल्कि दिग्विजय सिंह तो 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी नहीं रहे हैं। संजय जी कुछ तो राहुल गांधी के पास ये हक कहां से आता है? पॉलिटिकल हैसियत दिग्विजय सिंह की बड़ी है। ओके, पार्टी जी का बयान क्या है? ओके, बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह की पॉलिटिकल हैसियत बड़ी है और उस पॉलिटिकल हैसियत से वो 2 बारी के फॉर्मर सीएम है, कितनी बारी के सिटी में पार्लियामेंट रहे। आपने समय दिया जी, मुझे भी दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल दूंगा गौरव आपको मैं समय, गौरव बिल्कुल समय दूंगा। एक रिबटल करना चाह रहे हैं संजय, 30 सेकंड्स का, फिर आपके पास आ रहा हूं जी। वो बोले कि राहुल गांधी किस हैसियत से कह रहे हैं? 30 सेकंड में अमीश भाई जी, अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है कि अगर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं हो तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं। बड़ी चिंता यह है। इनके पार्टी के एक एमपी पे एक महिला पहलवान आरोप लगाती है कि यौन शोषण करता है। ये आज तक अपने पार्टी के एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कहां पहुंच गए? एक महिला सरेआम जंतर मंतर पर बैठकर रोती है और कहती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, अपने पार्टी के एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। और दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं उस बयान से कांग्रेस पार्टी पूरा किनारा कर लेती है, इससे भी ये खुश नहीं और कहते हैं कार्रवाई क्यों नहीं किया। तो कृपया डबल स्टैंडर्ड मत लेके आइए, चीजों को समझिए। दिग्विजय सिंह बड़े हैं छोटे हैं ये विषय नहीं है। दिग्विजय सिंह जो ने बोला वो गलत बोला, ऐसा हमारी पार्टी के ऑफिशियल लाइन में आ गई बात। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बगैर इस पर राजनीति किए दिल बड़ा करके स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, गौरव भाटिया, दिल बड़ा करिए, दिल छोटा रखा हुआ है आपने। देखिए, क्योंकि बात निजी बयानों की हो रही है, मैं संजय निरुपम का एक बयान है, ये सेना के सम्मान में खुद क्या बोले थे सर्जिकल स्ट्राइक पे, मैं पढ़ना चाहता हूं। बोले एवरी इंडियन वांट सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। शांत हो जाइए, घबराइए मत। मैं तो केवल आप ही का बयान ट्वीट पढ़ रहा था, डिलीट नहीं किया अभी तक आपने, माफी नहीं मांगी अमीश देवगन के शो पे। मैं पढ़ दूं, दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन प्रवक्ता आज आया है, तो अमीश जी मैं पुनः पढ़ता हूं। यह संजय निरुपम ने ट्वीट किया, भारतीय हैं, सेना का सम्मान करते हैं जैसे राहुल गांधी करते हैं। Every Indian wants surgical strike against Pakistan, but not a fake one to extract just political benefit, politics over national interest. अब आप मुझे बताइए, फेक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी सेना? ये तो संजय निरुपम ने कहा। अब संजय भाई ये बताएंगे, संजय भाई जब सैम पित्रोदा ने कहा था कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, उसको ये नहीं कहना चाहिए वो आतंकी मुल्क है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, सबको मत आप दोष लगाइए, वो निजी बयान था या कांग्रेस पार्टी का? जब पी चिदम्बरम ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाओ, तो वो निजी बयान था या पार्टी का? उनको पार्टी से क्या आपने निकाला? और संदीप दीक्षित सड़क का गुंडा कहते हैं आपका ट्वीट है, दिग्विजय सिंह 2 बार प्रूफ मांग चुके हैं। अमीर जी बात क्या है? प्रूफ तो देना चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कि वो देश से गद्दारी नहीं कर रही। और गद्दारी मैं क्यों कहता हूं, ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं आप, बड़ा शब्द बोल रहे हैं, गद्दारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी है, गद्दारी कर रही है। जी होगी। हाँ,
मेरा सवाल इतना है कि वो गद्दार पार्टी क्यों नहीं है जो चीन के साथ समझौता करती है और उस समझौते में क्या लिखा है ये नहीं सार्वजनिक करती। वो गद्दार क्यों नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी का एक ट्वीट आता है, चीन को सांप बुलाते हैं और आनंद शर्मा कहते हैं ये उनकी निजी राय है और उसके बाद कहते हैं चीन हमारा बहुत अच्छा मित्र है। जब 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए जाकिर नाइक से लेते हैं और 1 करोड़ 30 लाख रुपए चीन से लेते हैं तो ये गद्दार क्यों नहीं है? ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं, इस पर हम ऑलरेडी बड़ा सारा डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज के मुद्दे पर रहना चाहिए। अरे तो डिस्कशन कर रहे तो गद्दार आरोप लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आप जवाब लीजिए, संजय निरुपम जवाब देंगे। संजय निरुपम जवाब इस बात का 30 सेकंड के अंदर, फिर विषय पर आते हैं। 30 सेकंड। संजय निरुपम। ऐसा है, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक पे जब राजनीति चल रही थी तो उस पर बयान देने वाला एक मैं भी था। हाँ बोला, लेकिन मैंने कहा अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई अर्थ नहीं है, 5 साल पुरानी बात है। माफी मांगते आज हैं पार्टी ने ऑफिशियल लाइन कह दी कि माफी मांगेंगे कान पकड़ के। आज पार्टी ने आज पहले जाकर के आप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ ना। इतना ज्यादा आपको चिंता है हमारी तो पहले अपने एमपी जो बलात्कारी एमपी है उसके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए ना। आपने एक्शन लिया आज तक? उनको हटाया, उनसे राजीनामा लिया, रिजिग्नेशन लिया उनसे? नहीं, बलात्कारी है ये आपने सिद्ध किया है। अब जांच होनी चाहिए, लेकिन बलात्कारी है कैसे सिद्ध हुआ? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैं एक मिनट सुनिए जरा। अब जांच होनी चाहिए लेकिन बलात्कारी कैसे कहा? राहुल गांधी को कोई बलात्कारी कहेगा आपको अच्छा लगेगा? मैं पूछ रहा हूं। अच्छा ऐसा है, जांच होनी चाहिए ये अगर विषय पे रहेंगे तो मजा आएगा बात करने में। ऐसा है, विषय आप ही विषय गए पे रहेंगे वहां पे, हम नहीं गए। बात होगी अच्छे ढंग से। अच्छा आगे आते हैं। तो मैंने खुद भी कहा था अपने रिमार्क्स में, मैंने भी इस तरह की बातें कही थी, लेकिन ये 5 साल पुरानी बातें हैं। आज पार्टी ने ऑफिशियल लाइन कह दी कि सेना के कार्रवाई के ऊपर सबूत मांगना गलत है और इसके ऊपर अब आगे कोई नहीं बोलेगा, तो वहीं पर वो विषय खत्म हो जाता है। मैं अब उस बात को रिपीट नहीं कर सकता, उस बात के ऊपर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। अब मेरा उस बात को रिपीट नहीं करना, उसका समर्थन नहीं करना अपने आप में कहीं ना कहीं अपराध बोध स्थापित करता है। मुझे लगता है बीजेपी को इतनी समझ होनी चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ता के पास इतना बड़ा दिल होना चाहिए। रह गए बात चाइना की, 3,500 कंपनियों में चाइना के डायरेक्टर इंडिया में है। चाइना जब से हम पे हमला कर रहा है तब से लगातार चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। चाइना के साथ सारे धंधे हो रहे हैं, पीएम केयर्स फंड में चाइना का पैसा आ रहा है। आज तक आपने बताया नहीं कितने पैसे आए। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है। उन्होंने बोला मैंने सेना से सवाल नहीं पूछा, मैंने सरकार से सवाल पर पूछा है। वो अपने बयान पे कायम है। अब से 55 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है, मेरा सरकार से सवाल है, सेना से सवाल नहीं है। सरकार बताए कि पुलवामा कैसे हुआ है, गलती के लिए किस पर कार्रवाई हुई है, यह कहा है दिग्विजय सिंह ने। एक तरह से राहुल के बयान के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट बड़ा इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से दिग्विजय सिंह के सामने से माइक हटाया गया कल और आज सुबह, उस पर एक विरोध है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कई वरिष्ठ नेता इससे नाराज बताए जा रहे हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा गौरव भाटिया का रुख करता हूं। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल सेना पर है। मेरा सवाल सेना पे नहीं है, मेरा सवाल सरकार से है। जवाब गौरव भाटिया, 40 सेकंड। देखिए अमीर जी, मैंने आपको एक बात आपके चैनल पर कही, 2019 में भी सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने ही सवाल उठाए थे, यही दिग्विजय सिंह। मैं आज पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा मैंने सेना पे सवाल नहीं उठाए। अरे बार बार आपने सेना पर सवाल उठाए और इसीलिए आप आज माफी नहीं मांगते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अगर ये पार्टी का बयान नहीं है तो राहुल गांधी कहे खड़गे जी से कि तुरंत निष्कासित करिए, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई ये पार्टी का बयान नहीं है। वरना मणिशंकर अय्यर चाहे दिग्विजय सिंह, ये लोग लाए इसीलिए गए हैं कि ये लोग सेना पे सवाल उठाते रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से रखा, मीडिया ने पकड़ लिया, तो अब करते क्या ना करते, इन्होंने जो है उसको पलट दिया। लेकिन आज ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरी बात, मेरा ये 2 सवाल हैं और मुझे लगता है दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, संजय निरुपम भाई इसका उत्तर देंगे। पहला, आप मुझे ये बताइए
क्या कांग्रेस के यूपीए के समय में 10 साल में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? और अगर हुई थी तो कितनी हुई थी? आप बताइए, फिर मैं उत्तर दूंगा। बताइए। ओके, जवाब संजय निरुपम। निश्चित तौर पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और यूपीए की सरकार थी, तो यदा कदा जब जरूरत पड़ी उस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे। कितने हुए थे हमको इसका रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में फर्क इतना है कि जब मोदी जी के जमाने में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसके बड़ी बड़ी होर्डिंगें भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाती है। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद नहीं किया, हमारी सेना के जवानों ने किया, इंडियन आर्मी ने किया, इंडियन एयरफोर्स ने किया। जब हमारे जमाने में सब हुआ तो कभी उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ। तो हमारा बहुत विनम्र निवेदन है गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी से और पूरे भारतीय जनता पार्टी की जमात से कि सेना की कार्रवाई के ऊपर राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसको वोटों की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर वोटों की पॉलिटिक्स से जड़ेंगे तो दुर्भाग्यवश एक मिनट जरा मुझे बोल लेने दीजिए, इतना बेचैन क्यों है भाई? तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि सेना को छोड़ देना चाहिए। वो देश की सेना है, हमारा गौरव है, हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का एक संकल्प लेकर के डटी हुई है हमारी सेना और बहुत बहुत बड़ा एक तरह से जाबाज सेना है वो। अपने जान को जान की कीमत पे वो लोग अपने देश को बचा रहे हैं। कम से कम उनके नाम पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतनी तो गुजारिश है। और मुझे नहीं लगता कि एक बहुत गैर वाजिब बात है। ओके, आप कह रहे हैं कि वोटों की राजनीति उस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन विषय कई सारे हैं और कई बार हमने देखा कि कई विषयों पर कांग्रेस मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा गौरव जी, कांग्रेस ने कई विषयों पर पल्ला झाड़ लिया या फिर कई विषयों पर बोला, ये उनका निजी बयान था, लेकिन कई सारे बयान आए हैं संजय जी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे निरंतर बयान आए हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया कि 370 के बाद कश्मीर में लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये बयान दिया। अब आप देखिए तो राहुल जी ने कहा, अब राहुल जी इस बयान से कैसे बच पाएंगे? दूसरा पॉइंट, आप क्योंकि आप त्रिपुंड लगाकर आए हैं इसलिए मेरे मन में ये सवाल उजागर हुआ और इसका आप जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको एंटी आर्म्ड फोर्सेस बताती है, एंटी इंडिया बताती है और एंटी हिंदुत्व भी बताती है। वो कहती है कि आप तीनों के एंटी हैं और इसका आपको लगातार, इस नैरेटिव का आपको नुकसान हुआ है चुनाव दर चुनाव। अमीर जी समय बराबर दीजिए। बिल्कुल दूंगा गौरव, बिल्कुल मैं समय बराबर दूंगा। संजय जी आपसे सवाल है मेरा, ये ठीक नहीं है, आपके विवेक पे मैं छोड़ देता हूँ। बार बार पहले उनका वक्तव्य होता है। एक मिनट संजय भाई, एक मिनट रुकिए संजय भाई, एक मिनट आप बोलिएगा, लेकिन मैं जरा अमीर जी से कुछ कहूंगा। सुनिए, पहले आप संजय जी का वक्तव्य कराते हैं अमीर जी, उसके बाद एक प्रश्न पूछते हैं, फिर उनके पास चले जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। एक बार वक्तव्य नहीं, मैंने सवाल पूछा गौरव भाटिया, मेरा कार्यक्रम में तो मैं तो एक सवाल पूछूंगा ना। अब ये मैंने एक सवाल पूछा, इसका जवाब देंगे, फिर आपका नहीं सब कुछ आपका, हम कौन है? नहीं गौरव, हाँ। आपको मैं बराबर का समय दे दूंगा, आपको मैं 2 बारी और समय दे दूंगा। लेकिन संजय निरुपम, ये मेरा सवाल है जो मैंने हिंदुत्व पे सवाल पूछा, आर्म्ड फोर्सेस पे पूछा और एंटी इंडिया पे सवाल पूछा। बोलिए। भाटिया जी को इतना भी ज्यादा अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका आधा काम तो अमीश भाई कर ही रहे हैं, तो आपको भी शांति से सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अब रह गई बात अमीश भाई के सवालों का, तो मेरे ख्याल से पहला सवाल जो आपने 3 आरोप लगाए, एंटी सेना कांग्रेस पार्टी कतई नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में अपने देश के ऊपर गर्व करना है, अपने सेना के ऊपर गर्व करना, अपने राष्ट्रीय मानचिन्हों के ऊपर गर्व करना, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के डीएनए में है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है कांग्रेस के बारे में, कृपया करके उस दुष्प्रचार का हिस्सा आप न बने। नहीं, मैंने बोला बीजेपी का आरोप एक विचारधारा है उस हाँ ठीक है, वही मैंने बताया कि बीजेपी का दुष्प्रचार है, उस दुष्प्रचार को ऊपर विश्वास न किया जाए। रह गई बात हिंदुत्व की विचारधारा की, हाँ हिंदुत्व एक विचारधारा है जिससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जिसके तहत वो कहते हैं कि सभी धर्मों को एक समान आदर सम्मान मिलना चाहिए और सभी धर्मों को पूरा हक है इस देश में जीने का और सभी धर्मों के बीच एक मिलजुल करके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे संविधान का हिस्सा है। तो संविधान में विश्वास करिए, न कि हिंदुत्व की विचारधारा विश्वास करिए। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व की, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। अगर बीजेपी ये हम पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस एंटी हिंदुत्व है, तो इस आरोप के ऊपर हमको कुछ नहीं बोलना, इस आरोप को हम सहज स्वीकार कर रहे हैं। अब तीसरी बात है, आपने तीसरी बात क्या थी? जी बोलिए संजय निरुपम, अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन गौरव भाटिया बोलिए। तीसरा आरोप क्या था? तीसरा क्या मैं भूल गया। एंटी बीजेपी कहती है आप एंटी इंडिया है, एंटी आर्म्ड फोर्सेस है और एंटी हिंदुत्व है।
यही आरोप थे तीनों, जिसका आपने जवाब दिया। ये बताइए जी, जी, ये बताइए ये बताइए, ये इतिहास का हिस्सा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकती है? जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद आधुनिक भारत का निर्माण किया, वो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकती? कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में शहीद हो गए, वो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता गांधी जी इस देश में अपने सत्य और अहिंसा के नाम पर शहीद हो गए, उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो भारत विरोधी है। मुझे लगता है कि ऐसे आरोप खोखले आरोप हैं, ऐसे आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी मैं इस पॉइंट पर दोबारा आऊंगा गौरव भाटिया, अब आपका समय, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग एंटी हिंदुत्व का आरोप लगाते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, एंटी हिंदुत्व है जो बीजेपी का हिंदुत्व है। जवाब गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं सेना पे विश्वास करो, आपके चैनल पे मैं प्रमाण देता हूं किस तरह से चाहे राहुल गांधी हूं चाहे संजय भाई हूं, ये ना सेना पे विश्वास करते हैं बल्कि झूठ बोलते हैं। मैंने तभी इनसे सवाल पूछा था क्या मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और कितनी हुई थी? इन्होंने कहा हाँ हुई तो थी, लेकिन सेना से आरटीआई एप्लीकेशन मेरे हाथ में है, पूछा गया कि क्या 2004 से 14 के बीच में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? तो आरटीआई में जवाब दिया सेना ने कि नहीं, उस कार्यकाल में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, और 29 सितंबर 2016 को ही पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। यह है 56 इंच की छाती। और देखिए राजनीतिकरण कैसे होता है, ये हाथ में सर्जिकल स्ट्राइक कितनी हुई? राजीव शुक्ला ने कहा 6 हुई, राहुल गांधी ने कहा 3 हुई, अशोक गहलोत ने 15 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के समय में कराई, मणिशंकर अय्यर ने 4, रणदीप सुरजेवाला ने 3, सुशील कुमार शिंदे ने 3, सिद्धारमैया ने 10 से 12 और एके एंटनी ने 3। ये मेरे हाथ में प्रमाण है। अब आप मुझे बताइए, जब सेना कह रही है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई 2004 से 14 तक, तो ये सारे नेता सेना की बात को ही झूठा कर रहे हैं। तो मेरा तो इतना कहना है, इनका असली चेहरा यही है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे सांसद हैं राहुल गांधी की तरह, उनको रिडिक्यूलस कह दिया, रिडिक्यूलस। तो मैं बताता हूं कि ये 11 की रिडिक्यूलस टीम है कांग्रेस पार्टी में, जो नेता सेना के खिलाफ बोल चुके हैं, सबूत मांग चुके हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह चुके हैं। तो रिडिक्यूलस 11 क्या है? सैम पित्रोदा, राहुल गांधी जो खुद प्रूफ मांगते हैं, सिद्धू जो कहते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में केवल कौवे मारे गए और कुछ नहीं हुआ, हरि प्रसाद इनके लीडर हैं, कपिल सिब्बल जो इनकी पार्टी में थे वो सबूत मांग रहे थे, पी चिदम्बरम मांग रहे थे, दिग्विजय सिंह का नाम पहले भी आया था, सलमान खुर्शीद है, मणिशंकर अय्यर और सैफुद्दीन सोज जो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो ये इनकी रिडिक्यूलस 11 हुई। तीसरी बात, इन्होंने आप पे आरोप लगाया कि भाजपा का काम तो आप कर रहे हैं। अरे संजय भाई, राहुल गांधी भी तो कांग्रेस पार्टी का काम तमाम कर रहे हैं, हमने तो कभी उनसे कुछ नहीं कहा, काम तमाम कर रहे हैं, करें। लेकिन आपका एक सवाल था जिसका मैं उत्तर जरूर देना चाहता हूं, और अमित जी तभी होम ग्रोन टेररिज्म वाला जो बयान था उस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। इन्होंने कहा कि कार्रवाई क्या हुई, मेरे हाथ में देखिए प्रमाण है, एनआईए ने चार्जशीट फाइल करी 25 अगस्त 2020, और ये क्या कहती है? ये कहती है 6 ऐसे नागरिक पाकिस्तान के थे जिन्होंने ये आतंकवादी हमला कराया, 3 को ढेर कर दिया गया, 3 भागे हुए हैं, फरार है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, और जांच में 1.5 साल तक थरो इन्वेस्टिगेशन हुई, और इसके साथ 7 लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी पर बोले हैं, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बोला है राहुल गांधी सुबह कुछ कहते हैं शाम कुछ कहते हैं, ये कहा है, और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिग्विजय को फौज का भी कुछ पता नहीं है, यह भी कहा है, लेकिन सेना पर भरोसा होना चाहिए, यह भी कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। राहुल के शब्द सुबह कुछ और रात को कुछ और होते हैं। इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? संजय निरुपम, जो बात कही गई है, आप कहते हैं कि हम एजेंडे की बात नहीं करते,
AK एंटनी के सपुत्र हैं अनिल एंटनी। वो कहते हैं कि अगर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, उसको राहुल गांधी एंडोर्स कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्री को। क्यों? अनिल एंटनी कहते हैं कि मेरा विरोध हो सकता है बीजेपी के साथ, लेकिन उस तरह की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर सकता। देखिए, बड़ा अच्छा विषय आपने रखा है। जो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है, उस संदर्भ में हमको गंभीरता से सोचना है, इसके दोनों पक्ष को समझना पड़ेगा। 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, आज 20 साल हो गए। 2002 के दंगों के ऊपर इतना बोला जा चुका है, इतना लिखा जा चुका है कि नया कुछ भी बीबीसी के पास दिखाने के लिए नहीं होगा। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक इसके ऊपर छानबीन होती है, सीबीआई इंक्वायरी करती है, ये इंक्वायरी करते हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के बाद जो फैसला था वो फैसला आ गया, और कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्सोनरेट किया गया है। अब एक्सोनरेशन के बाद और इस दंगे पर इतनी चर्चा होने के बाद, यानी पुल के नीचे से कहते इतना पानी बह गया, पानी नहीं बस सारा पूरा पूरा पुल बह चुका है। उसके बाद गुजरात दंगों के ऊपर नया क्या दिखा लेंगे? तो न तो हमको देखने में कोई रुचि है और न ही सरकार को चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करें। वो बीबीसी ऐसा कौन सी चीज दिखा देगी जो गुजरात दंगों पर नहीं की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है। हां, एंटनी जी के लड़के की एक बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूं कि बीबीसी जो है कोई एजेंडा अगर चलाता है और भारत के नाम को खराब करने के लिए एक विदेशी जमीन से अगर कोई इस प्रकार का एजेंडा चलता है, तो निश्चित तौर पर हमको भी थोड़ा सा, जो हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हैं, हमें भी थोड़ा सा सावधानी से इन विषयों को लेना चाहिए। इसलिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में मेरी कोई बहुत उत्सुकता नहीं है, और मुझे लगता है कि सरकार को भी बहुत ज्यादा इसको भाव नहीं देना चाहिए। नहीं, सरकार तो भाव नहीं दे रही, राहुल जी भाव दे रहे थे। ओके, राहुल जी भाव दे रहे थे इसको। राहुल जी ने बोला, जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला इसमें क्या हर्ज देखनी चाहिए, इसको सच छुप नहीं सकता। उन्होंने तो ये कहा कि सच को कितना भी छुपाओगे वो एक दिन सामने आएगा। सच क्या है ये बात आएगी ना। मैं भी यही कह रहा हूं, अगर कोई देख भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, नया क्या दिखाने वाला है बीबीसी अब? नहीं, पर राहुल जी ने कहा कि सच को कितना छुपाओगे। ओके, मुझे गौरव भाटिया को पर गौरव भाटिया से इसमें प्रतिक्रिया चाहिए। एक तो आपके नेता कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल सुबह कुछ बोलते हैं, रात कुछ बोलते हैं, और जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर राहुल गांधी ने बोला उस पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं आपको मौका दूंगा संजय। गौरव भाटिया। देखिए, मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं अमीर जी, जब कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी में भी थे और जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के देश विरोधी वक्तव्य देती थी, तो भी कैप्टन साहब वो व्यक्ति थे जो कहते थे कि सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, और गर्व है कि वो आज हमारे साथ है। लेकिन बड़ी बात यह है, बीबीसी आपने कहा, ये बीबीसी है क्या? बर्बाद भ्रष्ट कॉरपोरेशन है ये। और मैं इतना जरूर कहूंगा भारतीय नागरिक होने के नाते कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी जांच के बाद यह पाया कि श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो राजनीति से प्रेरित आरोप थे वो जांच कराई गई है, तो उसके बाद जब क्लीन चिट मिलती है तो सवाल नहीं उठने चाहिए। और बीबीसी का सर्टिफिकेट ऐसा ही है कि कोई नागरिक उस कागज को लेके उस पे चूरन रख के मूंगफली खाए। अरे बीबीसी की क्या हैसियत है, क्या औकात है कि वो हमारे निजी मामले में दखल दे? और मैं अब आपको 2-3 बड़ी बातें बताता हूं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि सच को कितना भी छुपा लो वो एक दिन सामने आ ही जाता है। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बोला। देखिए, राहुल गांधी की जो बुद्धि है भ्रष्ट और जो बीबीसी भ्रष्ट है वो एक जैसा है। मैं क्यों कहता हूं, विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी कहते हैं हर व्यक्ति, हर नागरिक मिट्टी का तेल हाथ में लिए हुए का इस्तेमाल करिए। गौरव भाई, जरा सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। आप मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने कोई ऐसी सभ्यता से पेश मैं अभी आपको सही शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए, बीच में ना बोले प्लीज अमीर जी। मैंने कोई राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट है, मत बोलो ना यार। भ्रष्ट बिल्कुल बोला। अच्छा, मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज में जब चर्चा कर रहे हैं, हम सार्वजनिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो इस तरह की बातों का इस्तेमाल नहीं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं। ये गलत बात है, अवॉइड करो। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। चलिए, मैं कहता हूं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, वो खुद भ्रष्टाचारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप पे ही बेल पे बाहर है संजय भाई। और मैं अब आपको उदाहरण देता हूं, आप भी मुझसे सहमत होंगे।
हमारे देश में जो भी मतभेद हो दो राजनीतिक दल में, विदेशी धरती पे जाके ये कहना कि भारतीय नागरिक मिट्टी का तेल लेके आग लगाने के लिए व्याकुल है आजकल, क्या ये भारत की तौहीन नहीं है? क्या ये कहना वंशवाद एक परंपरा है और इसलिए मैं भी वंशवादी ठीक हूं भारत में, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? आप कहते हैं कि गरीबी एक मानसिकता है, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? और बीबीसी वो है जिसने कहा था कि महात्मा गांधी जो हैं वो आजादी की लड़ाई में ज्यादा कारगर नहीं साबित हुए, उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो ठीक नहीं। दूसरा, इंदिरा गांधी ने बीबीसी पे बैन लगाया संजय भाई, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये वो है बीबीसी जो कहता है होली जो हमारा त्योहार है ये एक गंदा त्योहार है। वक्त एक अंतराल का है, ब्रेक के बाद भी सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का यह एडिशन जारी है। बीबीसी आवाज पर संजय निरुपम, ये बीबीसी के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस को अपना एजेंडा बनाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कई प्रवक्ता, कई नेता ट्वीट कर रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जिसके बारे में नेट प्राइस, आई एम कोटिंग अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट, उनके प्रवक्ता नेट प्राइस कहते हैं कि मुझे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की कोई जानकारी नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम हर उस चीज को देखते हैं जो हमें एक साथ जोड़ती है, ये क्लियरली कहा। लेकिन राहुल गांधी इसको भगवत गीता और उपनिषद के साथ कहते हैं कि सच नहीं सकता। ऋषि सुनाक ने कहा, वी हैव लिसन्ड व्हाट गलत है, वो ऋषि सुनाक ने कहा। जी ओके, यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया। संजय निरुपम, इस प्रोपेगेंडा को कांग्रेस को अपना एजेंडा बना रही है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कोई अपना एजेंडा बनाने जा रही है और बनाना भी चाहिए, मुझे नहीं लगता ऐसा। मैंने प्रारंभ में ही बहुत विस्तार से इस विषय पे आपको बोला कि एक विस्तृत जांच हो चुकी है गुजरात दंगों की, और उसके बाद इस पर बहुत कुछ बोला, लिखा, कहा गया है, और उसके बाद बीबीसी के पास कुछ ऐसा नया कुछ दिखाने को नहीं होगा, तो इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अगर दिखा भी जाती है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर नहीं दिखाना चाहिए सरकार का फैसला है भाई, सरकार के पास कानून है, नियम है, अपना नियम कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बीबीसी की प्रामाणिकता की बात है, एक खुद वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे तब उन्होंने खुद बीबीसी की तारीफ की थी। हम लोग बचपन से बीबीसी को सुनते आ रहे हैं, मैं कोई बीबीसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बीबीसी की प्रामाणिकता और उसके समाचारों की सामग्री की जो प्रामाणिकता होती है उसकी लोग कसमें खाते रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से बीबीसी को भ्रष्ट और पता नहीं क्या क्या कहते जा रहे हैं, मत कहिए, वो डॉक्यूमेंट्री का विरोध करिए, लेकिन बीबीसी ने हमेशा एक बार उठा के रखा, पत्रकारिता का मानदंड हमेशा ऊंचा रखा है। इस बात से मुझे लगता है हमको इनकार नहीं करना चाहिए। संजय जी, पर हम भारत आज पांचवी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हमें बीबीसी की लेजिटिमेसी की आवश्यकता है। हमारे लोकतंत्र को, हमारे जैसे परिपक्व लोकतंत्र को बीबीसी की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि बीबीसी की कोई कसमें खाते हो, लेकिन मैं कसम खाना पसंद करूंगा भारत के अखबारों की, जो कि बहुत अच्छे से पत्रकारिता करते आए हैं। मैं भारत की पत्रकारिता को याद करूंगा, खुशवंत सिंह को याद करूंगा, मैं रामनाथ गोयनका को याद करूंगा, मैं अरुण शौरी को याद करूंगा। आप भी पत्रकार रहे हैं, मैं आपको याद करूंगा, मैं भारत के पत्रकारों को याद करूंगा। अमीश भाई, मैं आपसे एग्री करता हूं, बीबीसी के सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, बीबीसी के प्रोपेगेंडा को अपना एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, मैं एग्री करता हूं आपसे। लेकिन आज अगर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री से हमको कष्ट हो रहा है, इसका मतलब बीबीसी एकदम अप्रामाणिक किस्म का या गैर जिम्मेदार किस्म का चैनल है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बड़ा बयान हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बीबीसी हमारे मामले में दखलंदाजी करे, ये हमको भी स्वीकार नहीं है। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा कांग्रेस का एजेंडा, क्योंकि इन लोगों का मकसद एक ही है कि भारत कमजोर हो, ये सत्ता में आए और नरेंद्र मोदी जी से ये नफरत करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, डंके की चोट पे वो भी दिन आएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगा, जब अमीश देवगन की जो निर्भीक पत्रकारिता है उसका उदाहरण बीबीसी देगा। जब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में अमीश देवगन की बात होगी, ये हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का। लेकिन कांग्रेस जो है वो गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई है, उससे बाहर नहीं आएगी। जो बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कही थी कि गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर आना होगा, ये कांग्रेस पार्टी आज भी नहीं समझ पाई। संजय निरुपम जवाब, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता पे है और उसको विदेशी प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है? जवाब। भाई ये इस बेसलेस स्टेटमेंट के ऊपर कोई जवाब देना बनता है क्या? कांग्रेस पार्टी गुलामी की मान से, जिसने गुलामी के खिलाफ अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और तब जब आप सभी लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, गोलवलकर जी ने क्या कहा था, भूलिएगा मत। जब अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो, लड़ना है तो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ो, क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ो, मुसलमानों के खिलाफ लड़ो। एक मिनट सुनिए, 1939 में, एक मिनट सुनिए, 1939 में, एक मिनट सुनिए, 1939 में, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट छोड़ो ना, आखिरी दौर है, आखिरी दौर है, सब मालूम है, छोड़ो ना यार, आखिरी दौर है, जरा मेरी बात सुन लो गौरव भाई, अब इतना पट्टा मत, इतना घबराओ मत, इतना बेचैन मत हो। अरे जब आपसे क्यों घबराएंगे? में क्या आप अंग्रेजों जिहादी हैं क्या? हम आपसे क्यों घबराएंगे? आप भाई हैं हमारे। अरे वो त्रिपुट लगाए हुए आपको जिहादी दिख रहे हैं। मेरे भाई जरा सुनो ना, 1939 में अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालने के लिए जब गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस ने तमाम प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, तब अंग्रेजों के इशारे पर बंगाल में सरकार बनती है और उस सरकार में पाकिस्तान परस्त मुस्लिम पार्टी होती है, और दूसरा जो समर्थन देता है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा थी। आप वो सब जब 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है, तब आप लोग, यानी आप वीर सावरकर जी वीर थे कि नहीं? चलिए बताइए। तो आप हम पे आरोप लगाते हैं, वीर सावरकर जी को वीर आप हम मानते पर हैं? आरोप लगाते हैं वीर कि हम सावरकर गुलामी जी की को वीर मानसिकता मानते में। हैं? कृपया ऐसे आरोप, ऐसे बताइए ना, मैं बेबुनियाद सवाल आरोप पूछ मत लगाइए, लोग आप पर हंसेंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए। अब मैं एक दो तथ्य दे दूं अमीर जी। सबसे पहले मैंने इनसे बार बार पूछा, 1970 में इंदिरा गांधी ने क्यों बीबीसी पे बैन लगाया था? इन्होंने कुछ नहीं बोला। वीर सावरकर जी को वीर किसने बताया था? इंदिरा गांधी ने, जिसको राहुल गांधी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मैं अंत करूंगा एक बात करके, 26/11 तो आपके समय में हुआ ना? बीबीसी ने आतंकी को पता क्या कहा था? जी समय इतनी इजाजत दे रहा है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।